अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम व प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है नौजवान तबाही के रास्ते पर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो टॉपिक है, उन्वान है नौजवानों के बारे में। तो हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये ना सोचें कि अरे मौलवी साहब हम लोग भी आए हुए हैं तो हमको भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का हाथ है। और अगर नौजवान बिगड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी हमें और आपको लेनी ही पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, आ रही आवाज? अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अगर बड़े लोग बिगड़ गए तो छोटे लोग भी बिगड़ जाते। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल जो है वो बची रहे, तो उसको बचाने के लिए हमें और आपको पहले बचना पड़ेगा। कहा जाता है कि नौजवान लोग जो हैं वो मोबाइल में दिन रात लगे हुए हैं, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हकीकी बात तो ये है कि अगर नौजवान लोग मोबाइल फोन में लगे हुए हैं तो बुजुर्ग लोग भी तो मोबाइल फोन में लगे हुए हैं। पहले का मोबाइल बहुत अच्छा था। उस मोबाइल को अब्बा मोबाइल कहते हैं, यानी उसका नंबर तो आप लोगों को याद होगा ही। छोटा सा मोबाइल था और वो मोबाइल ऐसा था कि अम्मी उससे बच्चे को मारती थी और एक हफ्ते तक उसके बैटरी डाउन ही नहीं होती थी। तो आज भी जिसके पास वो मोबाइल है वो बहुत अच्छा मोबाइल है। और जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया। और अभी जब से ये बेटुआ आए हैं, कुछ ही लोग हैं जो बचे हुए हैं या ज्यादातर लोग बचे हुए हैं, वो हम और आप जान ही रहे। तो इस मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब लेकिन इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो टोटल हर्ज की बात है। पूरी दुनिया मुट्ठी के अंदर आ गई है, इसलिए कहा जाता है पूरी दुनिया मुट्ठी में। अब आपके लिए है कि क्या चीज ले रहे हैं और क्या चीज नहीं ले रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि नौजवान बिगड़ गए, मैं उनकी बात नहीं मानता। मैं मान ही नहीं सकता कि नौजवान बिगड़ गए। हाँ, एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है। बड़े पैमाने पर उनके दिमाग को भटकाया जा रहा है, फिर इसी तरह उनके माइंड को इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है। और हम और आप समझते हैं कि जी कुछ हो ही नहीं रहा है। आप और करते हुए चले, बच्चे हमारे घर पे मौजूद हैं लेकिन उनका दिमाग किसी और के पास है। आप गौर करें और देखें कि ये बच्चे जो हैं, जो हमारे सामने दिख तो रहे हैं लेकिन ये हमारे सामने है नहीं। अगर हमारे पास वक्त नहीं है, आजकल लोग कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ। आप लोगों से पूछिए बाप से, ये बच्चे के साथ आपका क्या रहना सहना है? बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत काम करता हूँ। क्यों बिजी आप? बहुत काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है। जब रात में अब्बा आते तो बच्चे सो रहे हैं और सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अब्बा सो रहे हैं। मुलाकात तो हो ही नहीं रही है। तो जब मुलाकात हो ही नहीं रही तो होगा क्या? अगर हम और आप अपने बच्चे को नहीं सुधारेंगे तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उनको बिगाड़ने के लिए, और वो आराम से बिगाड़ देंगे।
इसलिए अपने बच्चों पर ज़हन रखना बहुत जरूरी है। अगर बचपन से हम उसकी सही तरबियत करेंगे तो आगे चल के कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। और याद रखिएगा, पहले साल से लेकर 18 साल तक 20 साल तक आपको उनकी तरबियत सही करनी है। अगर आपने सही कर दिया तो आगे चल के कोई मसला नहीं है, वो आराम से निकल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या हम और आप सही कर रहे हैं, उसके साथ हमारा व्यवहार सही है? तो जी नहीं। तो हमारे जो नौजवान बिगड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बिगड़ गए हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं उनको बिगाड़ा जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोग उनके बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। अब मैं बताऊं कैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमने और आपने अपने बच्चे के हाथ में 50,000 का 1 लाख का मोबाइल फोन दे दिया है। अब कुछ वाकयात के जरिए आपको बताएंगे ये बिगड़ते क्यों हैं। मैं यूपी ही में एक जगह पे आया था तकरीर के लिए, तो फजर में वो बच्चा मेरे साथ फजर की नमाज में था। कुछ दिनों के बाद उसके बाप का फोन आया कि मौलवी साहब गड़बड़ हो गया। तो बोले क्या गड़बड़ हो गया? देखिए अब ये भी गड़बड़ी पैदा कर रहा है। गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया? असल में वो अरब में कमाते थे। औलाद जो बिगड़ रही है ना, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसके बाप बाहर की दुनिया में कमा रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं, और बीवी पर्स ले लेकर मार्केट में घूम रही है 50,000 का मोबाइल लेके। 50,000 का मोबाइल बच्चे को दिला दिया है और बाइक 1 लाख की दिला दिया है। वो बच्चा घूम रहा है अपना। बाप की कमाई किसको माया है? उड़ा रहा, फुटानी उड़ा रहा, अपनी कमाई पर उड़ाता तो फायदा रहता। तो फोन आया, क्या हो गया भाई? कि मेरी बीवी ने ये कहा है कि सबका बच्चा फोन लेके घूम रहा है, स्मार्टफोन, तो मेरा लड़का भी 50,000 का स्मार्टफोन लेगा। अच्छा आप ही बताइए, आप लोग किसके लिए कमा रहे हैं? तो कहा बच्चे के लिए कमा रहे हैं। तो बाहर जो गए हैं कमाने के लिए, बच्चे ही के लिए गए हैं, तो ठीक है 50,000 का मोबाइल दिला दिया। फोन आया कि मौलवी साहब जब मोबाइल दिला दिया तो उसका गलत इस्तेमाल, वो किसी और के चक्कर में फंस गया। अब नमाज रोजे से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक वक्त ऐसा आ गया कि ये घर मैंने खरीदा था अपने पैसे से। जब मैंने खरीदा अपने पैसे से, लेकिन खरीद कर मैंने अपनी बीवी के नाम पे कर दिया। आज मेरी हालत यह है कि बीवी ने खुद मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। ये सच्चा वाकया है। पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, औलाद बिगड़ी, बीवी बिगड़ी, आदमी खुद बीवी के सहारे रहा, जमीन उसके नाम कर दी, घर उसके नाम कर दिया, बाहर निकलना पड़ रहा है। बाद में क्या मालूम केस हल हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं। तो मैंने क्या कहा आपको, मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल गुमराह करता है, सही इस्तेमाल गुमराह नहीं करता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि ये कहूंगा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। जो हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, एक वाकया और मैंने अभी पढ़ा, एक फौजी का वाकया है। फौजी उसको हम लोग सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि वो हमारी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। वो भी बेचारा सरहद की हिफाजत कर रहा था। एक लौता बेटा था, पैसा भेजते थे, माँ से वो बच्चा मांग लेता था, माँ पैसा दो। और जिसके पास एक लौता बच्चा है ना, उसके लिए बड़ा मसला है। वो कैसे बड़ा मसला है कि वो मानता ही नहीं है, मान ही नहीं रहा है वो। बेचारा फौजी सरहद की हिफाजत कर रहा है। हम सब फौजियों को, पुलिस वालों को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। वो पैसा भेजता था बेचारा, तो उसके बेटे ने क्या किया,
बाइक ले ली और उसके बाद पीना शुरू कर दिया। जानते पीना शुरू कर दिया, बाप का पैसा है, ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं। बिगड़ते कैसे है, और उसको बिगाड़ने में आज माएं गलत बोल रही होंगी, मां का ज्यादा बड़ा हाथ है बच्चों को बिगाड़ने में, क्योंकि मां के सामने रो रो कर पैसा टाल लेता है। तो वो पीना शुरू कर दिया और पीने में बहुत आगे निकल गया। फौजी जब रिटायर होकर अपने घर आया तो देखा बेटे की हालत ऐसी हो गई, इतनी खराब। उसने अपनी पूरी जिंदगी सरहद की सीमा की हिफाजत में लगा लिया। तो फौजी का वाक्य सुना रहा था मैं। आवाज आ रही? ठीक। हाँ, तो जब फौजी रिटायर होकर घर आया तो बच्चे को देखा, अगर वो तो बिगड़ा हुआ है, तो फौजी को रहा नहीं गया। उसके पास रिवॉल्वर था, पिस्तौल था ही, उसने अपने बेटे को मार दिया पिस्तौल से। पूरी लाइफ उसने सीमा पर, सरहद पर गुजार दी। अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में गुजर रही है। देखा आपने? अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में गुजर रही है। बताने का मकसद यह है कि अगर हम और आप अपने बच्चे को सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तरबियत नहीं करेंगे, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे।
और ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। इसलिए पैसे का भी सही इस्तेमाल कीजिए, कंपटीशन मत कीजिए। कितने लोग कंपटीशन करते हैं, अरे फलाने का बेटा इतना उड़ा रहा, वो इतनी गाड़ी में चल रहा, तो हमारा बेटा क्यों नहीं चढ़ेगा, तो आगे चल के बड़ा मसला होता है। नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, माशाल्लाह कुछ लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े बिगड़े हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे हैं क्योंकि असल जो पीरियड है उम्र का, वो जवानी का पीरियड है। और कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में पूछा जाएगा, बचपन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बुढ़ापे के बारे में जो मसला होगा होगा, लेकिन जवानी के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। आइए हदीस पर गौर करें। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2417 अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। कल क़यामत के दिन बंदे के पांव अल्लाह के दरबार से हिल ही नहीं सकते जब तक कि 5 चीजों के बारे में पूछ न लिया जाए। नंबर 1, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह, उम्र के बारे में कहां उसने पुराना कर दिया। अब आगे है वन शबाबी फ़ीमा अबला, और जवानी के बारे में कि जवानी को कहां पुराना किया, कहां खत्म किया। अब सवाल सिंपल सा है कि उम्र में तो जवानी है ही, लेकिन अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी का जिक्र क्यों किया? इसलिए किया, ये गोल्डन पीरियड है। जिसने जवानी को सही बचा करके रखा वो बड़ा कामयाब है, और जिसने सही नहीं रखा वो कामयाब नहीं हो सकता। फिर आगे कहा, वन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। माल के बारे में पूछा जाएगा, कहां से कमाया। आजकल हम और आप कमा रहे हैं, इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया। कमाई के मामले में माल आना चाहिए, चाहे जहां से आए। रिश्वत ले रहे हैं, पैसा लाओ तो काम करेंगे। अच्छा, सरकार का भी पैसा ले रहे हैं, इधर से भी पैसा ले रहे हैं, हर तरफ पैसा चल रहा है। रोड पर चलने का भी पैसा देना पड़ता, हॉस्पिटल में भी पैसा देना पड़ता, पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा देना पड़ता, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। पैसा लाओ, पैसा पैसा कहां से आया, कहां से कमाया। फिर आगे कहा, और कहां खर्च किया। याद रखिएगा, हम और आप गलत काम में खर्च करने में बड़े आगे आ गए। सही काम में खर्च करने की बात हो तो बड़ी सुस्ती आ जाती है, लेकिन गलत काम में हो, माशाल्लाह शादी ब्याह में आप देख लीजिए, रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए आप देख लीजिए। अभी मैंने सुना, एक वीडियो क्लिप मैंने सुनी, उसके अंदर ये है कि हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की, और बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया है, सिर्फ 16 करोड़ खर्च किया है। तो कुछ बेटी वाले भी बहुत दिखाना चाहते हैं। तो माल कहां से आया, कहां खर्च किया, सबका हिसाब अल्लाह के दरबार में देना है। 5वीं चीज, वमाज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, कि जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। तो इस हदीस के अंदर क्या बताया गया, जवानी के बारे में। ये गोल्डन पीरियड है, और दुनिया में जितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए गए हैं वो नौजवानों ने अंजाम दिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 8 साल की उम्र में जितनी किताब पढ़ चुके थे, हम लोग बड़े होने के बाद भी नहीं पढ़ पाए। 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल उसको फतह कर लिया। अल्लाहु अकबर। और ये 22 साल में हमारी और आपकी हालत क्या है। 17 साल के 18 साल के उसामा बिन जैद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर बना दिया। यहाँ 17 साल 18 साल को पूरी चड्डी भी पहनना नहीं आती। बिल्कुल सही, घर के अंदर देखिए चड्डा पहन के घूम रहा है। इतना नौजवान हो गया 20 साल का, घर के अंदर पूरा बदन खोल के और सिर्फ चड्डा पहन के घूम रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। घर के अंदर लेडीज सब भी है ना, तो आप चड्डा पहन के घूमिएगा। कितने बच्चे घूम रहे हैं, अभी 22 साल का है, 20 साल का है, कोई मसला नहीं, 18 साल का घूम रहे। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं करता, उनके बाल की स्टाइल ही अलग है। और अगर मैं एक नाम बोल दूं तो आप गुस्से में आ जाइएगा, लेकिन फैक्ट है, हमारे पास दलील है, प्रूफ है। आपने शायद सुअर सबको नहीं देखा, जानते हैं ना, वो जो खिंजीर होता है ना, तो उसमें एक मुल्क का सुअर ऐसा है, उसका बाल की कटिंग उसी स्टाइल की है। इस स्टाइल की कटिंग हमारे कुछ नौजवान कर लेके घूम रहे, जानते हैं। इसलिए मैं उसको बोलता हूँ सुअर कट। इसलिए आप वो कट का भी हज्जाम के पास, नाई के पास पूरा मौजूद रहता। IPL तो आप लोग जानते हैं, क्रिकेट भी आप लोग जानते हैं माशाल्लाह।
क्रिकेट में आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर है, जानते हैं ना, और उसके एक खिलाड़ी है रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो छक्के बहुत मारते हैं, और उसके बाल की जो स्टाइल है बहुत यूनिक है, वो चारों तरफ से काट के बीच में उठा करके रखे हुए हैं। हमारे कुछ नौजवान भी रोनी, धोनी, सोनी, ये तीनों की स्टाइल पे बाल रखते हैं। अब मौली साहब तीनों के बारे में बताने जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि इनके बाल की स्टाइल कैसी है। तो रोनी, धोनी, सोनी। रोनी समझ गए फुटबॉल वाला, धोनी समझ गए क्रिकेट वाले, और सोनी समझ गए कहां वाले? बोल बेटा भाई, कहां वाले? सबको मालूम है, अंदर से बात करेंगे, छुपा करके रखने का, ऐसा बोलने का नहीं है ना। स्टाइल अजीब स्टाइल है, और ऐसे स्टाइल करवाने के लिए अम्मी खुद ही लेके जाती है। मेरे बेटे की स्टाइल ऐसी काटियो, इस तरह वाला चारों तरफ से, बीच में छोड़ देते। हदीस में मना है, आपको बाल चारों तरफ से काटना होगा बराबर करके, ठीक है। आप छोटा बड़ा काटिए, लेकिन चारों तरफ से काटिए। ये क्या, ये चारों तरफ से घुमा दिया और बीच में छोड़ दिया, बीच वाला भी काटिए। हदीस का नरा सही बुखारी हदीस नंबर 5920। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कज़ा से। कज़ा मतलब कुछ बाल काट दिया जाए, कुछ बाल को छोड़ दिया जाए। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपना कट इस्लामी कट रखिए, तभी फायदा होगा। अब कुछ नौजवान ऐसे हैं जो दाढ़ी रखते हैं, वो भी फ्रेंच कट, और उसके अंदर भी कट दर कट, ये कि यहाँ कट तो यहाँ कट तो यहाँ कट। अभी फैशन भी हो गया, दूसरे लोग भी रखने लगे, फैशन के तौर पे रखने लगे। और कहीं कहीं पर तो लोग क्रिकेट वालों के स्वागत में रखते हैं। और क्रिकेट की दुनिया में 2-3 आदमी दाढ़ी वाले बहुत मशहूर हैं। एक तो रिटायर हो गए, कौन है वो? साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला, कितनी लंबी दाढ़ी है। फिर इसी तरह इंग्लैंड के मोइन अली, उनकी भी लंबी दाढ़ी है। तो दाढ़ी रख के खेलते हैं, लेकिन कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान दाढ़ी छिला के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? तो बताने का मकसद ये है कि जो रखना चाहिए वो नहीं रखते, जो नहीं रखना चाहिए वो रखते। वो क्या, मोच को इतनी मोटी रखते कि ये साइड से उठाना पड़ता, उसमें तेल मालिश करना पड़ता, और बार बार उसको ऊपर नीचे करके लोग दिखाते हैं साहब की मोच बड़ी लंबी है। तो दाढ़ी रखना चाहिए, जो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे ही पीछे भाग रहे। तो मेरे भाई हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सहाबे कराम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सहाबे कराम के तरीके पर चलिए, उसी में हमारी कामयाबी है। दुनिया के पीछे चलेंगे हमारी कामयाबी नहीं है, दुनिया मुकम्मल है ही नहीं। इसलिए उसकी स्टाइल में रखने से फायदा क्या? अब आप ही बताइए, पहले धोनी बाल बड़े लंबे लंबे रखते थे पीछे वाला, क्या उसके रख लेने से हम क्रिकेट टीम में चले जाएंगे? बोलिए, क्रिकेट टीम में चले जाएंगे? क्रिकेट टीम में जाने के लिए बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग और क्या कीपिंग में यूनिक होना पड़ेगा। जानते हैं, यूनिक, एकदम हटके। 6 बॉल पे 7 छक्के मार दीजिए। अब 6 बॉल पे 7 छक्का लगेगा क्या भाई? 6 बॉल पे 7 छक्के लगेंगे, लेकिन आपको 7 छक्के मारने पड़ेंगे। 6 बॉल पे 7 विकेट आपको लेनी पड़ेगी, मतलब 6 विकेट तो है ही, लेनी पड़ेगी। फिर दूसरा ओवर जब शुरू होगा तब भी लेनी पड़ेगी, तो आपको टीम में लिया जाएगा। भाई जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे है ना। तो मैं तो यही कहता हूं, अगर पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर रहे हैं तो खेल में नंबर 1 बनिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए। लेकिन आगे है क्या? सफीन अहमद को जानते हैं आप लोग? अंसार शेख को जानते हैं? देखिए, वो अंसार शेख को नहीं जानते, सफीन अहमद को नहीं जानते। आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, सिर्फ 22 साल के 23 साल के हैं बस। अंसार शेख 22 साल के, सफीन अहमद 23 साल के हैं। तो आप में से कोई है 23 साल का आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है? तो ये क्यों बोलते हैं हम और आप कि भेदभाव हो रहा है? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है कि नहीं झुकती? अंसार शेख यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के ऑफिसर है। सफीन अहमद भी सबसे कम उम्र के ऑफिसर है।
दुनिया झुकी कि नहीं उनके सामने? उनको मिला कि नहीं मिला होता? क्रिकेट की दुनिया में अब 2-3 बॉलर छाए हुए हैं। ये कौम सिर्फ रोती है, जानते रोती है क्यों? सिर्फ बहाने ढूंढती है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा, भेदभाव हो रहा, भेदभाव हो रहा है। क्रिकेट में कौन बेहतरीन बॉलर है भाई? सभी बेहतरीन है, लेकिन अपने वाले भी खेल रहे कि नहीं खेल रहे? बाकी उसके अंदर टैलेंट है, तब उनको लिया गया है। आप भी अपने अंदर टैलेंट पैदा कीजिए, दुनिया आपके सामने झुकेगी। बहाना मत बनाइए। और ये जिस कैसे कोई काम आ सकता है जिसमें पूरी रात मोबाइल में लगा हुआ है। मोबाइल का मसला, जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, रोना बंद। अब इस बच्चे से अगर मैं पूछ लूं, बेटा तू मोबाइल में कौन सा गेम खेलता है, अभी वो बता देगा। बेटा तेरे को मोबाइल में गेम का नाम मालूम है? डोरीमोन को जानता है? डोरीमोन। मोटू पतलू को जानता है? जानता है मोटू पतलू को? देखिए वो जान रहा है। क्यों जान रहा है? सिंपल सी बात है। मौलवी साहब ये सब छोटी मोटी दलील क्यों देते हैं? आदमी पहाड़ से नहीं टकराएगा, वो पत्थर ही से ठोकर खाता है, पत्थर ही से ठोकर। हमारे सब बच्चों को पूरे गेम याद है। कुरान की आयत पूछ लीजिए, एक आध हदीस पूछ लीजिए, दुआ जरा पूछ लीजिए, नहीं मालूम, हमने सिखाया नहीं। तो बिगाड़ने में हमारा हाथ होता है ना, बिगड़ रहे। और बचपन से जैसा किया जा रहा है वैसा आगे चल के होता है। तो मोबाइल का क्या मसला है? छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो रात भर सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ये रात भर जाग रहे हैं। इनकी आंख देखिए इतनी मोटी मोटी हो गई है, लाल लाल हो गई है, और अभी जवानी से पहले ही चश्मा चढ़ गया है। सुझाई नहीं दे रहा है। देख रहे कैसी मेरी आंखों को ऐसा देखने में सूझी नहीं रहा है। पूरी रात ये मोबाइल में क्या टक टक चल रहा है भाई? क्या देख रहा है तू? उसमें कुछ नोट वोट छाप रहा है क्या? ये क्या लगा हुआ है? और नौजवानों के 2-3 गेम बहुत मशहूर है। एक आध गेम का नाम बताइए तो आप। पबजी देखिए, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप खेलते हैं, लेकिन नाम याद रखे हुए, अच्छी बात है, नाम तो याद है कम से कम। ठीक है, ये हालत हमारी चल रही है। अगर यही हालत रहेगी पबजी गेम वाली, तो क्रिकेट में किसका दाखिला हो सकता है? पापड़ बेलने पड़ेंगे, पापड़। अभी दहलीज पर बहुत सारे नौजवान इंडिया की क्रिकेट टीम को दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप उनके स्ट्रगल को अगर जान लीजिएगा ना, तो फिर देख लीजिए क्या हाल है। बगैर मेहनत के मेरे भाई कुछ नहीं होता। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, सहाबे कराम की जिंदगी कैसी गुजरी आप देख लीजिए, और हमारी और आपकी रात कैसी गुजर रही है वो भी देख लीजिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। बस एक मरतबा फरमा दिया। हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की हो रही है? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, और जनाजे की नमाज में अरब से भी हम लोग नमाज पढ़ने चले आते हैं, पैसा लगा के आ रहे हैं। 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है वो बाजू की मस्जिद में नहीं जा सकते, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए सऊदी अरब से आ रहे हैं। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए सऊदी अरब से आ रहे हैं। और इस कौम के बारे में सुन लीजिए, असर की नमाज हो रही है या मगरिब की नमाज हो रही है तो मस्जिद के बाहर इंतजार करेंगे। बाहर से आए हुए हैं कौन सी नमाज पढ़ने के लिए? जनाजे की, लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब आप ही बताइए, मगरिब की नमाज अहम है या जनाजे की नमाज अहम है? हाँ, मेरी उर्दू आ रही समझ की नहीं आ रही भाई? जनाजे की नमाज अहम है या मगरिब या असर की नमाज अहम है? मस्जिद के बाहर 5 वक्त की नमाज अहम है सबसे। जनाजे में अगर आप शरीक भी ना हुए, कुछ लोग शरीक हो गए, सवाब मिल जाएगा, उसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन 5 वक्त की नमाज में अगर शरीक नहीं हुए तो टोटल हरज ही हरज है। जब हम अल्लाह को अपना वक्त नहीं दे सकते तो हमारे लिए कोई रास्ता खुलेगा? तो 8 की, खाट की, 360 की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के बारे में जिक्र कर दिया। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, फकान बाद ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, अब वो रात में बहुत कम सो रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई उनकी। आज मस्जिद में आप देख लीजिए, फजर में
फजर में नौजवान लोग पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होते, यस या नो? पहली सफ में इमाम के पीछे जितने लोग होते हैं सब नौजवान होते हैं। सही है? हाँ। वो तो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, अगर वो न रहे तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएं। तो मैं ऐसे बुजुर्गों को सलोट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिनकी वजह से कम हमारी मस्जिद आबाद है। शहर में तो माशाअल्लाह कुछ लोग आ जाते हैं नमाज पढ़ने, देहात की हालत और खराब है। देहात में सिर्फ एक ही मसला, पैसा। सिर्फ पैसे की जबान वो लोग समझते हैं और कुछ नहीं। पैसे के बारे में पूरे गांव को पता है किसके पास पैसा ज्यादा है, और गांव का नेटवर्क शहर के नेटवर्क से ज्यादा मजबूत है। शहर में क्या होता है, शहर वाले को बाद में पता चलता, गांव वालों को पहले पता चल जाता है। और ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान है, उनकी रात तहज्जुद में गुजर रही है। मेरे भाइयों, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। शांति चाहिए, सुकून चाहिए, नमाज में अपना वक्त लगाइए। एक दूसरे सहाबी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी रात कैसी गुजर रही है? हमारी और आपकी रात मोबाइल में गुजर रही है अक्सर, इल्ला माशाअल्लाह। सुनन इब्न माजा किताब इकामतुस सलावात हदीस नंबर 1346। अब ये मसला मैं सिर्फ दलील के तौर पर ले रहा हूँ, इसमें से कोई मसला बयान नहीं करूंगा, इसलिए आप पूछ भी नहीं सकते कि ये मसला क्यों नहीं बोले। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जमाअतुल कुरान फक़रातहु कुल्लहु फी लैला। मैंने कुरान को खुद ही जमा किया और पूरे कुरान को मैं एक रात में पढ़ लेता था। अब एक मसला अलग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बताना पड़ेगा। 3 दिन से कम में आप कुरान को खत्म नहीं कर सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐसा करो 1 महीने में कुरान खत्म करो। तो उन्होंने कहा, दानी असलतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से और मेरी ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। बाबा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। फिर मशवरा दिया, अच्छा ऐसा करो 10 दिन में खत्म कर लो। दानी असलतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से और मेरी ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़राउ फी सबी, 7 दिन में खत्म कर लो कुरान। दानी असलतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से मेरी ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाफा इनकार कर दिया, बोले नहीं, बताना ये मकसूद है। उस जमाने में तो लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, वो चिराग है। सहाबी का जज्बा कुरान में कितना है कि अपनी पूरी रात कुरान में गुजार रहे हैं। हमारा और आपका जज्बा कितना है जो मोबाइल में गुजार रहा है, बस यही फर्क है। और फजर से पहले सो जाते हैं, और हमारी और आपकी सुबह 11 बजे होती है और 12 बजे होती है। अच्छा, कोई आदमी 11 बजे 12 बजे उठे तो उसको सुबह कहेंगे या क्या कहेंगे? अगर कोई आदमी 11-12 बजे उठे तो उसको क्या कहेंगे? सुबह में उठ रहा है। पूरी बरकत तो खत्म हो गई, क्योंकि बरकत फजर के वक्त बढ़ती है, सुबह के वक्त बढ़ती है। और सुबह के वक्त की जो हवा चलती है, अगर हम और आप चलेंगे तो हवा हमारे जिस्म को लगती है, हमारा जिस्म बड़ा अच्छा रहता है। सुबह की हवा, उसकी बड़ी अहमियत है। तो हम और आप तो सो रहे हैं, पूरी बरकत भी सो जाती है हमारे साथ। हाँ, सोने में बरकत है, लोग सो रहे हैं आराम से। 12 बजे 1 बजे दुकान खोलते हैं, बरकत कहाँ जाएगी? बरकत खत्म। मेरे भाइयों, कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब इतनी सुबह दुकान खोल के फायदा किया जब ग्राहक आएंगे ही नहीं। अच्छा, चाय वाले की दुकान मस्जिद से पहले खुलती है या फजर के बाद खुलती है? रोटी और बूटी वाले की दुकान पहले खुलती है सुबह में या बाद में खुलती है 12 बजे? आप भी बताइए। चाय की दुकान तो पहले खुलती है, फजर से पहले खुल जाती है। आपकी दुकान क्यों नहीं खुलेगी? हमारी दुकान क्यों नहीं खुलेगी? खोलिए और बरकत हासिल कीजिए। तो बताने का मकसद यह है, बताने का मकसद यह है कि वो नौजवान थे जिसकी रात नमाज में, जिसकी रात कुरान में, और हमारी और आपकी नमाज, हमारा और आपका वक्त, हमारी और आपकी रात। लोग कहते हैं कि मौलवी साहब हमारे टैलेंट से कोई फायदा नहीं उठा रहे। जिम्मेदारों को भी चाहिए कि नौजवानों के टैलेंट से फायदा उठाए, लेकिन मेरा तो ये कहना कि आप टैलेंट इतना पैदा कीजिए कि शोर मच जाए। आपको शोर नहीं मचाना, खुद ब खुद आपका शोर मच जाएगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है, सलाहियत है, तो दुनिया खुद ब खुद लोहा मानेगी। सुन लीजिए दलील, सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4292, उसके अंदर क्या है? 2492, उसके अंदर क्या है?
अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी 13 साल के हैं या 14 साल के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी पूरे तरीके से जवान भी नहीं हुए, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कैबिनेट में, जो कैबिनेट लगती है उनकी, वहां अपनी कैबिनेट में उनको बुलाते हैं और अपनी कैबिनेट में सबसे छोटे तौर पे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, सबसे छोटे बच्चे। जब मजलिस में बैठे हुए हैं तो बड़े लोग बोलते थे, और पुराने जमाने से चला रहा, बड़े लोग अक्सर बोलते हैं ये हमारे सामने बच्चा पैदा हुआ, हमारी मजलिस में बैठेगा, हमको मशवरा देगा, अरे हम उसके बाप हैं या वो हमारा बाप है, ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे जहन के लोग हैं। लेकिन ऐसे जहन वाले अच्छे नहीं होते भाई, छोटे के टैलेंट से भी फायदा उठाइए, लिटिल मास्टर है वो, छोटे के जहन से फायदा उठाइए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कैबिनेट में है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब एक मरतबा बुजुर्गों ने कहा लिमा तुक़तुल हाज़ल फता माना वलना अबनाउन मिसला, उमर सुन लीजिए, ये छोटे से बच्चे को हमारे साथ आप बुलाते हैं, जबकि हमारे बच्चे इस जैसे हैं। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये जो बहुत छोटा बच्चा है, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और आप इनको अपनी मजलिस में बुलाए हुए, कैबिनेट में रखे हुए हैं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आज इम्तिहान ले ही लेते हैं। सूरह नस्र, सूरह नंबर 110, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। आप लोग क्या कहते हैं कि इस सूरह का मतलब क्या है? तो कुछ लोगों ने कहा इसका मतलब ये कि हम अल्लाह की तारीफ करें, कुछ लोगों ने कहा ला अदरी, कुछ लोगों ने कहा खामोशी इख्तियार है, हम नहीं जानते। तो कहा छोटे मियां आप बताइए, यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जा रहा है कि आप बताइए छोटे मियां। तो कहा इस सूरह का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अब नहीं है, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया, दुनिया में नहीं है। इस सूरह का मतलब यही है। मालूम है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा वल्लाही अल्लाह की कसम अब्दुल्ला तूने जो सोचा है और तेरी जो दलील है यही दलील मेरी भी है, मैं भी इस सूरह का मतलब यही समझता हूँ। और वाकई इस सूरह का मतलब यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरा हो गया, अब दुनिया में रहकर क्या करेंगे। देखा आपने, टैलेंट है अब्दुल्ला बिन अब्बास में, तो उनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है। आपके अंदर भी अगर टैलेंट है तो आपको भी लोग बुलाएंगे। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मालूम आपको कमांडर बन जाते हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, सब लोग मौजूद है, लेकिन कमांडर बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। कुछ तो है टैलेंट पैदा किया। और आपको मालूम है ये कुरान किसने जमा किया है? किसी बुजुर्ग ने जमा नहीं किया है। इंसान के अंदर जो टैलेंट है वो दिखता है, और इंसान की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। इस नौजवानों के बड़े बड़े कारनामे हैं, इन नौजवानों के बड़े बड़े कारनामे हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जानते हैं? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, आज जो कुरान हमारे पास है ना, इस कुरान को जमा करने वाले ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान अलग अलग हिस्से में था, यहाँ था, वहां था, कुछ लकड़ी पर था, पत्थर पर था, किसी और के पास लिखा हुआ था, चमड़े पर था। ये सब को जमा करके एक साथ लिखने वाले एक नौजवान है जिसका नाम है ज़ैद बिन साबित। हमारे भी नौजवान हैं। आप में से कोई नौजवान हाथ उठा कर कहे मौलवी साहब मैंने पूरा कुरान लिख दिया है अपनी राइटिंग में? कोई है? हाथ उठाए। कोई है भाई कुरान लिखने वाला कोई नौजवान है? उस नौजवान ने कुरान को लिखा, बुखारी शरीफ में उनका वाकया मौजूद है, सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान। जमाना है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जंग यमामा में 70 हुफ़ाज़े कराम शहीद हो गए। पता ही चला दावत और तबलीग का काम उलमा करेंगे और उलमा के साथ टीम रहेगी। ये 70 के 70 हाफिज थे, हुफ़ाज़े कराम थे, ये सब शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो कुरान की फिक्र लायक हो गई, कुरान की हिफाजत कैसे होगी। आज हमें और आपको भी कुरान की बड़ी फिक्र है। कुरान की फिक्र है। स्वीडन में कुरान जलाया गया है, पता है आपको? और मैं भारत सरकार का आभारी हूं और आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको नहीं मालूम होगा जो मैं बताने जा रहा हूं।
भारत सरकार ने मुसलमानों के सपोर्ट में यूएन के अंदर वोट दिया है कि कुरान जलाने का वाकया पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है ये गलत है। ये मालूम था आप लोगों को? आप लोग बात ही नहीं कर रहे, लग रहा है मेरी उर्दू समझ में नहीं आ रही आप लोगों को। मालूम था? नहीं मालूम था। थोड़ा साथ दीजिए तब पता चलेगा कि मेरी उर्दू आप तक जा रही है, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ सर हिल रहा नहीं हिल रहा। तो हम भारत सरकार के आभारी हैं। स्वीडन में कुरान जलाया गया और कोयत ने यह ऐलान किया कि स्वीडन जमाने में 10 लाख कुरान हम छापेंगे। उस वाकया के बाद से हमने और आपने कितने लाख कुरान छापा है? 1-2 हजार छापे हैं आप लोग? नहीं छापे। कुरान से मोहब्बत। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो कहा, ज़ैद इन्नका रजुलुन शाबुन आक़िलुन ला नत्तहिमुका वक़द कुन्त तक्तुबुल वह्य लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फततब्बअल कुरान फजमाहु। ज़ैद आप तो मर्द हैं, वही नौजवान मर्द ही होंगे, शाब तो नौजवान भी हैं, आकिल अक्लमंद भी है, और मैं आपके ऊपर वही के सिलसिले में इल्जाम नहीं लगाता। आप मर्द हैं, ताकतवर हैं, नौजवान हैं, अक्लमंद हैं। तारीफें हो रही है नौजवानों की। अल्लाह की कसम कहता हूं इन नौजवानों में वो टैलेंट मौजूद है। हमारे जिम्मेदार हजरात अगर उसको निखार लें और तारीफ करके उनसे काम ले ले तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। लेकिन अपने यहाँ क्या, मैं उसका बाप हूं या वो मेरा बाप है। आजकल का लौंडा हमको मशवरा देने आएगा, अरे हम बड़े हैं या वो बड़ा है कि नहीं? लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन नौजवानों के टैलेंट को समझ लिया। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा, ये काम आप ही करेंगे, पूरे कुरान को जमा करना अब आपका काम है। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं अगर मुझे ये दिया जाता कि ये पहाड़ को हटा करके दूसरी जगह रख दिया जाए तो मैं ये काम आसानी से कर लेता, लेकिन कुरान को जमा करूं, पूरी जगह से लेकर आऊं, ये तो बड़ा काम मुझे दिया गया है। अब इलाके उन्होंने कर लिया। देखा? तो आज जो कुरान हमारे हाथों में है, इसको जमा करने वाले कौन है? एक नौजवान है जिनका नाम ज़ैद बिन साबित है, और कुरान के मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कैबिनेट के अंदर भी एक अहम आदमी की हैसियत से हैं। तो टैलेंट पैदा कीजिए। पहले के नौजवान कैसे थे, अल्लाह वाले कैसे थे, आज भी बहुत सारे अल्लाह वाले वो दूसरों के काम आते हैं। आइए नबियों की जवानी को आप देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम को तो जानते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान है, बड़े खूबसूरत है, पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती उनको मिली है। बुराई का मौका भी सामने है, लेकिन उन्होंने मौका देकर चौका नहीं मारा। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मौका देकर चौका मारते हैं। अपने मोबाइल फोन में गर्लफ्रेंड की बहुत सारी तस्वीरें रखे हुए है, हेलो हाय बाय, वो सब चलते रहता है उनका। लेकिन पहले के लोग कैसे थे, अल्लाह वाले कैसे थे? अगर कोई बुराई की तरफ बुलाता या बुलाती, सीधा बोलते मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब आप ही बताइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के मार्केट में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अजीज मिस्र ने, एक आदमी ने खरीद लिया और अपने घर के अंदर रखा और अपनी बीवी से कहा इसका देखभाल करना। लेकिन ये थे बड़े खूबसूरत, अभी शादी तो हुई नहीं, बड़े खूबसूरत थे, और हर खूबसूरती की तरफ लोग जाते हैं। ये इंसानी फितरत है। कोई ये कहता है कि सही नहीं, मैं नहीं जाता, ये नहीं, इंसानी फितरत है। खूबसूरत चीज को लोग देखते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम घर के अंदर हैं, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह। बड़ा पैगाम है उन नौजवानों के नाम जिनकी अभी शादी नहीं हुई। बहुत इम्तिहान है आपके लिए, बहुत इम्तिहान है। और एक चीज और बोलूं, उलमा हजरात जरा बुरा ना समझें, किताबुन निकाह बेचारे लोग पढ़ा रहे हैं और अभी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए चाहिए कि जरा शादी ब्याह करें फिर किताबुन निकाह पढ़ाएं, तब और अच्छा लगेगा। इसलिए जरा मैंने ये बातें रखी, पहले मैंने माजरत कर ली। पता ये है कि मेरे भाइयों क्या हालत है। अब घर के अंदर है यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उसने पूरे दरवाजों को बंद कर दिया। अब आप ही बताइए, जुलेखा कहा जाता है, पूरे दरवाजों को बंद कर दिया। अब वहां कौन है?
इसलिए मोबाइल फोन में हम और आप जो लगे हुए हैं, ये हमारे कुछ नौजवान हैं और रात में तन्हाई में देखते हैं और ठंडी के दिनों में रजाई के नीचे ले जाके देखते हैं, और नहीं हुआ तो एकदम मुंह इस तरह करके देखते हैं और ये बटन को कहां कहां दबा रहे हैं और किसकी किसकी फोटो देख रहे हैं। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। अगर बिल्ली ने भी जरा खटका मार दिया, हे कोई देख रहा है बिल्ली का खटका, ऊपर वाले का खटका नहीं, कभी लगेगा झटका। वो बटन जो दब रहा है किसकी किसकी फोटो देखी जा रही है, कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, पीछे भी देखा, काश के ऊपर देख लिए होते, ऊपर वाला देख रहा है। बस वही जिस दिन आपके दिल में आ गया ऊपर वाला देख रहा है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह मैं ये काम नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए, मौका पर चौका मारने का था, छक्का भी मार देते, अट्ठा भी मार देते। अब भाई आप घर की खुद ही वो ऐसा ये कर रहे तो हम क्या करें। लेकिन मिसाली नौजवान वो है, अल्लाह वाले वो है, कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। अगर आज मैं ऐसे करूंगा, ऊपर वाला, और अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहता है, इसलिए दुआ करते रहना बहुत जरूरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे भागे, वो पीछे पीछे भागे, कुर्ता को पकड़ के पीछे टाना, कुर्ता फट गया। इस सूरा में कुर्ता लफ्ज आया, इससे पता चला कुर्ता पहनना जरा अच्छा है। इसे कुर्ता उर्ता भी कभी पहनिए, सिर्फ पैंट शर्ट ही पहनिएगा, पैंट शर्ट पहनना गलत नहीं है, कभी कुर्ता उर्ता भी पहना कीजिए। तो अब जैसे गेट पर पहुंचे तो जुलेखा का शौहर आ गया, तो बहुत भोली बन गई कि आपकी बीवी के साथ कोई गलत काम करे तो जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वाह क्या चाल चल रही है, या उसको दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो अजीज मिस्र होशियार था, हमारे और आपकी तरह बुद्धू नहीं था, होशियार था वो। उसने पूरा तहकीक किया, पूरा मसला समझा। वह शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, वही गेट पर एक था जो लेडीज की तरफ से गवाही देने वाला खड़ा हो गया। अजीज मिस्र सुनिए, दो चीज है, कुर्ता आगे से फटा है या कुर्ता पीछे से फटा है। अगर आगे से फटा है तो वो औरत सच्ची है, पीछे से फटा है तो वो सच्चे है। तो कुर्ता देखा गया तो पीछे से फटा है, तो पीछे से मतलब ये आगे भागे, वो पीछे से टानी तो फटा। और अगर आगे से फटा होता मतलब वो अपने आप को बचाते हुए सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। तो अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ आरिज़न हाज़ा वस्तग़फिर लिज़ंबिक, यूसुफ छोड़ दीजिए और अपनी बीवी से कहा अपने गुनाहों की माफी मांग। अब ये बड़े लोग की छोटी सी गलती पूरे शहर में फैल गई, और जब शहर में फैल गई तो लेडीज ने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हर जमाने में रहा, अगर लेडीज को किसी चीज के बारे में पता चल जाए, फलानमा की जोरू का ऐसा हो गया, उसकी बेटी का ऐसा हो गया, तो बिल्कुल बात आग की तरह एकदम फैल जाती है। लेडीज सबको पता चल गया, सब लेडीज आपस में बात करने लगी। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। सबने कहा अजीज मिस्र ने अपने नौकर के साथ ऐसा किया, वो कितनी है गलत है, सही नहीं है। तो अजीज मिस्र की जो बीवी थी, अजीज मिस्र की बीवी ने गलत किया। बोले अजीज मिस्र की जो बीवी है उसने सोचा कि आज दावत कर ही देते हैं, तो सब औरतों को बुला लिया, जितने को बुला सकती थी एक दावत को बुला लिया। और फल रहा होगा, फल काटने के लिए चाकू वगैरह देना था तो वो दे दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से गुजारा। जितनी लेडीज बैठी हुई थी खाना खाने के लिए, तो सब ने अपनी उंगलियां काट डाली, वक़त्ताना अयदियहुन, काट डाली, हाथ काट डाली, यानी उंगलियां काट डाली, और कहा हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अरे ये तो फरिश्ता लगता है, ओहो ये तो वही है जो मैं बता रही थी, मुझे मलामत करने चली हो। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भेज दिए गए। इससे ये पता चला कुछ नौजवानों को नाहक जेल में भी जाना पड़ सकता है, और कुछ लोग गए हुए हैं। उनके माँ बाप के लिए है कि आप याकूब अलैहिस्सलाम का रोल अदा कीजिए, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए और जायज तरीके से आप लड़ते रहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या काम था? आयत नंबर 39 पढ़िए। या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन बिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, मेरे जेल के साथियों ये बतलाओ, बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या वो अल्लाह जो जबरदस्त है। आप अगर जेल के अंदर है वहाँ इंसान बन के रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग जेल में गए, पहले तो गलत काम किया, जेल में जाकर हाफिज कुरान हो गए, माशाअल्लाह। कुछ लोग जब जेल में गए तो जेल से पहले दाढ़ी नहीं थी, जेल में जाने के बाद दाढ़ी आ गई और जेलर का दिल मोह लिया। जब वो वहां से आने लगे तो जेल के सब कैदी लोग रो रहे हैं, कितना अच्छा इंसान हमारे पास से जा रहा है। तो अच्छे अखलाक अपनाइए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का अखलाक था। फिर उसके बाद क्या हुआ? दो ने ख्वाब देखा,
दोनों ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि इसकी ताबीर क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा। कहा एक को छोड़ दिया जाएगा और एक को कत्ल कर दिया जाएगा। अब उसके बाद वो दोनों आदमियों में से एक से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बारे में बादशाह से बोलिएगा, लेकिन बादशाह से उसने बोला ही नहीं। फलबिसा फी सिजनि बिज़अ सिनीन, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में 3 से 9 साल तक रहे। तो कभी कभी नाहक जेल में आपको 10 साल भी रखा जा सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोमिन कभी नहीं घबराता, वहां जाइए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन माँ बाप को टेंशन है जिनका एकलौता कमाने वाला जेल में है, उस बीवी को टेंशन है, उस बच्चे को टेंशन है, उस बेटी को टेंशन है, उस बेटे को टेंशन है, जिनका एकलौता आज घर के अंदर नहीं है। अरे जरा जाके तो पूछिए। तो ऐसे लोगों के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नौजवान है, उनकी जिंदगी नमूना है। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, तो बादशाह ने ख्वाब देखा मोटी मोटी गाय, दुबली दुबली गाय, बाली है, ये है। वो आदमी जो छूट के आया था बादशाह के दरबार में, तो कहा बादशाह सलामत, एक आदमी है, पूछ के आता हूं। अरे कौन है वो? अरे जेल में यूसुफ नाम के एक आदमी है। तो जैसे कहा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यहाँ रुकिए, नौजवानों से अपील करता हूं आपके अंदर खूबी सच्चाई वाली होनी चाहिए। तो कहा यूसुफ, सच्चे यूसुफ, अब हमको फतवा बताइए। इतना अच्छा आदमी वो जेल में बंद है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूल जाते हैं, कितने साल से बंद है तो बंद है, खत्म, केस दब गया तो दब गया, कब उठेगा पता नहीं, बंद है तो बंद है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आया कि चलिए, तो बोले नहीं, जब तक मेरे ऊपर जो दाग लगा हुआ वो नहीं धुलेगा मैं जेल से नहीं निकल सकता। ये अलग बात है कि 14 साल लग जाए, 24 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 22 बरी जब तक होंगे नहीं जेल से निकलेंगे नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अरे हमको निकालने के लिए आए हो? अरे जरा उन औरतों से पूछ लो जिन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली थी। बादशाह सलामत ने उन औरतों को बुला लिया, कहा क्या कहती हो? क्या कहें, वो तो सच्चे हैं ही। अब देखिए 9 साल के बाद वो केस खुला और बोले वो तो सच्चे हैं। फिर जेल से बाहर आए, और जब जेल से बाहर आए तो मिस्र के बादशाह बन गए। इसलिए नौजवानों से अपील करता हूं, अगर आपका वक्त अगर नाहक जेल में चला गया, अगर आपने गलती की तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर नाहक गया है और वहां आपने काम किया है, मेहनत की है, घबराने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जैसे भी रहे, एक जैसे नहीं होते, परेशानी आसानी का सिलसिला चलते रहता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसे नौजवानों के लिए बेहतरीन नमूना है। अब आइए हम आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। उनकी जिंदगी कैसी है? अभी उनकी शादी से पहले ही हम बात कर रहे हैं नौजवानों के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे नौजवान है। हमारे कुछ नौजवान जिम ज्वाइन किए हुए, जिम, और उनकी बॉडी जो है 6 पैक लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए, दोनों के लिए क्या 6 पैक, यानी कमर बिल्कुल पतली, सीना एकदम चौड़ा, और ये बॉडी दोनों, ये यानी जिस्म की बॉडी और चर्बी को पिघला रहे हैं, उठा उठा के पिघला रहे हैं। गुनाहों का बोझ कब पिघलाएंगे? मस्जिद में जा जाके जो गुनाह चढ़े हुए हैं वो बोझ कब पिघलेगा? वो चर्बी कब पिघलेगी? तो अभी जिस्म की चर्बी पिघल रही है। माशाअल्लाह अच्छी वर्जिश कर रहे हैं, बिल्कुल वर्जिश कीजिए। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर थे। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 पढ़िए और 15 से 27-28 तक पढ़िए। आयत नंबर, चले रास्ते में जा रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा 2 नौजवान, एक उनके खानदान का, एक फिरौन के खानदान, दोनों लड़ रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनके खानदान वाले बोला मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। आज अपने यहाँ भी झगड़ा होता है, 2 झगड़ता है, तीसरा वीडियो बना रहा है, अच्छी फाइटिंग चल रही है, ले दनादन ले दनादन ले दनादन, क्या मार रहा है। इधर की भी फाइटिंग अच्छी है, उधर की भी अच्छी है, बिल्कुल। यानी एक आदमी गिर रहा है और एक आदमी आग में जल रहा है और एक आदमी पानी में डूब रहा है। तो रिपोर्टर क्या करता है, माइक को मुंह में ले जाके घुसा के कहता आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भाई पहले बाहर निकालिएगा तब पूछिएगा। ये क्या उसी में मुंह में घुसाए जा रहे हैं, घुसाए जा रहे हैं, घुसाए जा रहे हैं। आज ऐसे ही चल रहा है। आज दुनिया अक्लमंद हो गई, दर्दमंद नहीं है। अक्लमंद बहुत, क्यों वीडियो बना रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया वीडियो, अरे भाई हॉस्पिटल पहुंचाओ पहले। कोई डूब रहा है, आपको तैरना आता है तो जल्दी से आप कूदिए और उसको निकालिए, वीडियो बनाइएगा।
मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे, मूसा बचाओ, मूसा अलैहिस्सलाम गए, अच्छा फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा, सिर्फ एक घूंसा मारा, सामने वाला मर गया। अब उनकी नीयत मारने की नहीं थी, अब ताकत ही इतनी थी, इसलिए जो ज्यादा बॉडी वॉडी ये करते हैं भैया, उससे जरा संभल के रहना पड़ता। वो लोग अक्सर भूषम इस तरह दिखाते रहते, पूरा ज्यादा मत दिखाया कीजिए भाई, ये सब सही नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बेचारे ने मारना तो था नहीं, बचाना था। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, एक घूंसा मारा, सामने वाला मर गया। लेकिन आगे मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ, कहा शैतानी काम है, अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन फिर जा रहे हैं, तो देखे वही आदमी उनके खानदान का अब दूसरे फिरौन के आदमी से लड़ रहा है। फिर बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम फिर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रहा नहीं गया, रे कल तू ही लड़ रहा था और आज भी तू ही लड़ रहा, असल में लड़ने वाला तू ही है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा तो उसने डर के मारे उगल दिया, अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलता नफ़्सन बिलअम्स, मूसा कल आपने एक को मार दिया था, आज मेरी बारी तो नहीं है। तो राजफाश हो गया, कल जो मसला हुआ है वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ है। एक बेचारा बहुत दूर से आया, दौड़ते हुए आया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा प्लीज आप मिस्र छोड़ के चले जाइए। शायद वो फिरौन की कैबिनेट में कोई न कोई इंसान था या इतने पहुंच वाला था जो ये जानता था कि अब ये केस मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाएगा और जो मर्डर हुआ है, जो मसला हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम भी पकड़े जाएंगे। तो बहुत दूर से आया और कहा आप मिस्र छोड़ के चले जाइए, मैं आपका खैरखा हूं, प्लीज चले जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले, मिस्र छोड़कर मदियन गए। जब मदियन गए तो दो बहनों को देखा कि वो पानी पिला रही हैं। अब यहाँ रुकिएगा, शायद कि उस घर में अप्पा बड़े बूढ़े हों या उस घर में भाई न हो, तो पहले की जो लेडीज थी, खवातीन थी, वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ लेडीज हैं वो मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बाहर घूमती रहती। लेकिन पहले की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों से पूछ लिया, क़ाल मा ख़त्बुकुमा, आप दोनों क्या कर रही हैं? इससे यह पता चला पर्दे में पूछा जा सकता है, लेडीज से आप पर्दे में बात कर सकते हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालत ला नस्क़ी हत्ता युस्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर, हम यहाँ इंतजार में कि चरवाहे पानी पिला ले तो हम पिलाएं, और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अब यहाँ रुकिए, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, कहा जाता है ये शुएब अलैहिस्सलाम थे या शुएब नामी नेक आदमी थे जिनकी ये दोनों बेटियां थी। उन्होंने क्या कहा, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला अब्बा अगर बूढ़े न रहते ज्यादा तो घर का काम वही कर लेते, हम काहे को जाते। इससे ये भी पता चला कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटे को नहीं करना, बेटी को भी करना है। आजकल अपने यहाँ क्या मशहूर है कि नहीं बेटा माँ बाप की खिदमत करेगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। बेटी भी माँ बाप की खिदमत करेगी, अल्लाह ने ताकत दे रखा है तो ख्याल रखेगी। इसलिए तो कहा हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया, और पानी पिलाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे चले गए, दुआ करने लगे, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूं। अब ये दुआ बहुत काम की दुआ है। आप में से किसी नौजवान की अगर शादी नहीं हुई है, ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से उसको घर भी मिलेगा और घरवाली भी मिल जाएगी। और जिस बहन की शादी नहीं हुई है, इस दुआ की बरकत से शौहर भी उसको मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मिले या ना मिले इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुआ की बरकत से घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। कौन सी दुआ है वो? छोटी सी दुआ है, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। लेकिन मैं यहाँ दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह जितने नौजवान हैं जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही है, जल्दी से तू उनकी शादी करा दे, चाहे वो बहन हो भाई हो, सबकी अल्लाह तू जल्दी से शादी करा दे, आमीन तो बोलिए कम से कम। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया, दुआ में लगे हुए, दोनों बहन घर चली गई। पूरा वाक़या अब्बा से बताया होगा, अब्बा ने सुना तो एक बहन शर्माते हुआ आई, तमशी अलस्तिया। पूरे कुरान मजीद में शुएब नामी नेक आदमी की बेटी का जो नक्शा खूबसूरती का मेरे रब ने खींचा है, ये क़यामत तक के लिए अमर है।
निशानी। तमशी अलस्तया, शर्माते हुए आई। तो औरत का जेवर, औरत की खूबसूरती शर्म हया है। जिस औरत में शर्म हया न हो उसके अंदर खूबसूरती नहीं। आज हमारी कुछ माएं जब बहू लाने के लिए घर से निकलती है, या कुछ बहन जब भाभी लाने के लिए घर से निकलती है, तो लेडीज में 100 नुस्खे, वो जो होने वाली है ना उसमें, अच्छा नाक बहुत मोटी थी, अरे जरा फिच्ची थी, वो लड़की जरा नाटी थी, मेरा भाई कितना लंबू है, तो तारगाज देख लीजिए कितना खूबसूरत है, तो दूसरे की बेटियां भी बड़ी खूबसूरत है, आप कमी निकालिएगा। कितनी बहनें ऐसी हैं, कितनी माएं ऐसी है, 100 घर जाकर खाना खाकर कपड़ा पहन के नुक्स निकाल के आ गई है, बेटे की शादी अब तक नहीं की है। और जिसने 100 घर देखा उसको जाकर बाद में एक ऐसी बहू मिल गई दनादन अच्छा दे रही है। 100 घर जो खा के आई है। हाँ, इसलिए कमी मत निकालिए कि नाक मोटी है तो फिच्ची है तो ये है। कुरान ने कहा तमशी अलस्तया, शर्माते हुए आई। और उसके बाद कहा इन अभी यदू का लियक्सिया का अजरमा सकीता लना, मेरे अब्बा बुला रहे ताकि आपको बदला दे जो आपने पिला दिया हमारी बकरी को। अब मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं कि नहीं? यस या नो? हमारे पास रही है। उसके बाद वो दोनों बहनों में से एक बहन ने कहा अब्बा इनको अपने घर पे रख लीजिए, बड़ा ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। ताकतवर मतलब कोई बकरी को पानी पिला दिया, तो अमानतदार मतलब नजर उठा के नहीं देखा। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, मार्केट में अगर चले तो नजर थोड़ा उधर चली फिर उधर, और बड़े लोग बड़े बहाने बनाते हैं। मौलवी साहब अगर आंख ऊपर करके चलेंगे तो ईमान तो जान तो किसका ईमान का खतरा है, और मुंह नीचे करेंगे तो जान का खतरा है। इसलिए बीच वाला तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आंख किधर जा रही है और आंख किधर तिरछी हो रही है, वो फलक का सब कुछ पता है। कौन किसको देख रहा है और कहां पहुंच रहा है, अल्लाह को सब पता है कि नहीं? इसलिए प्लीज बहाने मत बनाइए, बहाने नहीं बनाना। वो ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। अब आपको क्या लगता है कि यही बच्चे की शादी किए होंगे मूसा अलैहिस्सलाम से? उसने ऐसा बोल दिया। अब आगे जो है सुन लीजिए। शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूं। नौजवान हो तो ऐसा, नौजवान हो तो ऐसा कि लेडी सब भी तारीफ करे और वो नेक आदमी भी तारीफ करे और अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाए। और इससे एक मसला ये भी निकला कि बेटी वाले को भी पहल करना चाहिए कि मेरे पास बेटी है, आपके बेटे से हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन शायद अपने यहाँ ये रिवाज नहीं है। अपने यहाँ क्या रिवाज है? लड़का वाला खुद चल के हमारे यहाँ आएगा लड़की वाले के यहाँ, तभी शादी होगी। अगर लड़की वाले ने पहल कर लिया तब तो बड़ा अजाब हो जाएगा, नाक कट गई। और कहीं कहीं उल्टा भी है, कुरान और हदीस में दोनों मिलता है। लड़की वाले भी पहल कर सकते, पहले बात कर सकते, बाद में भी कर सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद लड़की वाले ने बात की, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूं। अब परदेसी को चाहिए क्या? आज अपने यहाँ लोग बोलते हैं मौलवी साहब कोई अच्छा सा लड़का देखिए ना मेरी बेटी के लिए, बड़ा दीनदार हो लेकिन 1 लाख कमाने वाला भी हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कमाई कितनी थी? ये नौजवान ही है मूसा अलैहिस्सलाम। मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, आप सर्च कीजिएगा, मेरी शादी 2050 में होगी। क्या मतलब इसका? नहीं समझे? मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरी शादी 2050 में होगी। मुझे कई नौजवानों ने फोन किया और कहा मौलवी साहब हम हैं दीनदार, हमारे पास पैसे नहीं है, और मैं हाजी साहब को जानता हूँ, मैंने पैगाम भेजा है, वो बोलते कि नहीं तू कमाता नहीं तो अपनी बेटी नहीं देंगे, तो हमारी शादी हो ही नहीं रही है। कई नौजवानों ने फोन किया तो मैंने वीडियो बना दी कि मेरी शादी 2050 में होगी। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कितना कमा रहे हैं? इसलिए मालदार नहीं दीनदार दामाद घर में लाइए तब सुकून मिलेगा। आज भाग रहे शक्ल पर, सूरत पर, बंगले पर, गाड़ी पर, दीनदारी बर्बादी, बेटियां सुकून में रहेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई। तो दुआ की बरकत से क्या हुआ? घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई और 8 साल रहे। अब
अब इससे ये पता चला बेटिया की अहमियत इतनी ज्यादा है कि उसको हासिल करने के लिए आपको ससुर जी की खिदमत करनी पड़ेगी 8 साल या 10 साल। इससे एक पॉइंट ये भी निकला, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। तो अगर हम और आप कुछ महीनों के लिए ससुराल में रह जाए तो लोग क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का निकर होगा, तो यही पड़ा हुआ है, खा रहा है। जी नहीं, आयत की बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल थे कि नहीं थे, 10 साल थे कि नहीं थे, फिर उसके बाद अपनी बीवी को लेकर गए। तो ये वाकया लंबा बयान करने का मकसद इसमें नौजवानों का एक किरदार था कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन सोशल वर्कर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सबके काम आ रहे हैं, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का फायदा भी हुआ। तो नौजवानों को जल्दी शादी करनी चाहिए, मौका नहीं मिल रहा तो दुआ करते रहिए, अल्लाह कोई ना कोई रास्ते निकालेंगे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन और भी बातें बोलनी थी, लेकिन मैं इसी पर इत्तेफा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हमारे जो नौजवान बिगड़े हुए उसको तू सुधार दे, अल्लाह जो अच्छे हैं उनको और दीनदार बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदअत और खुराफात से दूर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।